तरह से हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह से हमारी माइंड की भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी आपका गोल हो या डिज़ायर हो उसको अचीव करना चाहते हो तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में, उस तरीके के एक्सरसाइज करने से हमारे बाइसेप मसल स्ट्रांग होते हैं। उसी तरह से हमारी माइंड को भी स्ट्रांग करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। आज मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं। अगर आप उसको सीरियसली फॉलो करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में तो ज़रूर आप भी आपके माइंड पावर को स्ट्रांग कर सकते हो और जो भी लक्ष्य हो या जो भी गोल हो आपका, उसको आसानी से आप अचीव कर सकते हो। आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो और जिस भी वे में आप काम करो उसमें आप सक्सेस आप हासिल कर सकते हो। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूं जिससे कि आपको इस न्यू डिजिटल एरा में एक नया एज मिले। यह मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की मदद करना और उन लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सुझाव है स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। अब आप सोच रहे हो कि आपके साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करोगे। ये बिल्कुल सही है। हम लोग दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप आपके साथ भी कुछ समय अपना टाइम आपके साथ स्पेंड करो। अब अपने साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करोगे? आपको एक आइसोलेटेड प्लेस पे जाना है जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, या आप एक कमरे में आप अपने आप को बंद कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया और आप वहाँ पर मोबाइल देख रहे हो या टीवी देख रहे हो या कोई भी चीज़ को सोच रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी है। आपको नो मोबाइल, नो वाईफाई, आपको सिर्फ अकेले में आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना है और आपके बारे में खुद को सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग आपको ये रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत है। उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। एटलीस्ट 10 मिनट आपको डेली स्पेंड करने की जरूरत होती है ताकि आप अपने लिए और फोकस बन सको और आप जो भी काम कर रहे हो उसको प्रोडक्टिवली कर पाओ। मेरा नेक्स्ट सुझाव है पुट योर सेंसेस एट वर्क। इसका मतलब होता है आपके जो भी 5 सेंसेस हैं उन सारे सेंसेस को आपको काम पे लगाना है। अब उन लोगों को आप कैसे काम पे लगा सकते हो? आप कभी भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपके 5 सेंसेस हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। जो हमारे विजन है, हियरिंग है, टेस्ट है, फीलिंग है, इन सबको आपको हमेशा काम पे लगा के रखना है। जैसे कि एक्टिव रखना है। आप कोई भी चीज़ सुनो तो तुरंत उसको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। कोई भी चीज़ देखो तो उस चीज़ का पिक्चर आपके माइंड में कैप्चर हो जाना चाहिए। आपको हमेशा इन चीज़ों को एक्टिव रखना जरूरी है ताकि आप उस तरीके से अपने माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। नाउ माय नेक्स्ट सजेशन इज प्ले गेम्स। अब आप सोच रहे हो कि गेम खेलने से कैसे माइंड पावर स्ट्रांग होती है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन गेम खेलने से भी माइंड पावर स्ट्रांग होती है। मैं यहाँ पर उस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आजकल बहुत सारे लोग खेलते हैं। पबजी गेम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के गेम आपको खेलने चाहिए जो कि पजल हो, सुडोकू हो, या फिर आपका क्रॉसवर्ड हो, चेस हो, या फिर लॉजिकल गेम्स हो। इन सब को आपको खेलने की कोशिश करनी चाहिए। आपके मोबाइल में इन सारे गेमों को आप इंस्टॉल कर सकते हो और जहाँ पर भी आप आइडियली बैठे हुए हो वहाँ पर इन गेमों को खेल के अपने माइंड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक स्टडी में भी आया हुआ है कि दिस इज द एक्सीलेंट वे ऑफ इंक्रीज योर थिंकिंग स्किल एंड माइंड पावर। सो आपको हमेशा ध्यान देना है, कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आइडियली बैठे हुए हो, तो इस तरीके के गेम को आपको खेल के अपने माइंड को एक्टिव रखने की जरूरत है, ना कि आप आइडियली रखें अपने माइंड को। माय नेक्स्ट सजेशन इज फोकस हैबिट। आपको फोकस हैबिट बिल्ड करना है। जैसे कि मैंने कहा, फोकस हैबिट। कोई भी चीज आप काम कर रहे हो या जो भी चीज आपका प्रायोरिटाइज है या जो भी चीज को आप प्रायोरिटी देते हो उस चीज को आपको फोकस करना चाहिए। और कैसे उस चीज में आप अच्छा कर सकते हो उसके लिए हमेशा आपको फोकस रहना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एक हैबिट बनाना है और फोकस्ड हैबिट बनाना है कि आप हर रोज कोई ना कोई नया चीज सीखोगे। उससे क्या होगा, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका डिजायर है, उसको अचीव करने के लिए आप नई स्किल सीखोगे, आप नया नॉलेज गेन करोगे, तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती है। कहीं पर भी आप बात कर रहे हो तब भी आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाते हो, या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी आप अपना स्किल को या अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी जरूरी है कि आप सेल्फ ऑब्जर्व रहो। आपके आसपास में जो भी चीज़ें हो रही है उसमें आपको माइंडफुल रहना है और आपके
पांचों सेंसेस को एक्टिव रखना है और जो भी चीजें वहां पर हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करके वहां से आपको इनपुट लेने की जरूरत है। और सिंपल सा हैबिट एक बना सकते हो आप। आज की डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, इसीलिए कोई भी अपना मोबाइल नंबर को याद नहीं रखता है और दूसरों का भी मोबाइल नंबर तो छोड़िए, खुद का भी मोबाइल नंबर उन लोगों को याद नहीं रहता है। इवन मेरी बात करो, मैं एक फ्रेंड्स के बात कर रहा था तो उनसे जब मैंने नंबर पूछा तो वो भी अपना नंबर खुद से फ़ोन से देख करके मुझे बता रहे थे, उनको खुद इवन अपना मोबाइल नंबर याद नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ को आपको अपना नंबर तो बिल्कुल ही करना चाहिए, उसके साथ साथ एटलीस्ट अपने फैमिली मेम्बर्स का भी नंबर आपको याद रखना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीके का मिसहैपनिंग हो जाता है आपके साथ, आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो आपको एटलीस्ट उन नंबरों का याद रहे और उस नंबर से आप अपने फैमिली या घर वालों के साथ कनेक्ट कर पाओ। और आपको और एक चीज़ ट्राई करना चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आपको तुरंत से मोबाइल फ़ोन से या आपके स्मार्टफोन से कैलकुलेटर निकाल के उसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि आपके माइंड से आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हो। अगर वो बहुत ही बड़ा और आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तब जा करके आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ताकि आपके माइंड का एक्सरसाइज हो। इस तरीके का एक्सरसाइज करने से आपकी माइंड पावर ही स्ट्रांग होती है। देन माय नेक्स्ट सजेशन इज कंट्रोल योर डिजायर। हम लोग जो भी चीज़ चाहते हैं उसको तुरंत हम लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उस पर ट्राई नहीं किया या फोकस नहीं किया कि उस डिज़ायर को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक स्किल होता है अपने डिज़ायर को कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपके डिज़ायर को आपको कंट्रोल करके दबा के रखना चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। आपके डिज़ायर को ऑब्वियसली आपको कंप्लीट करना चाहिए या पूरा करना चाहिए, तभी जा करके आप नई चीज़ करने की आपको एक मोटिवेशन आती है। अगर एक डिज़ायर आप उसको होल्ड करके रखेंगे, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो न्यू डिजायर अचीव करने का मोटिवेशन नहीं आता है। तो आपको जो डिजायर है उसको हमेशा कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पोस्टपोन करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें और अपने डिजायर को प्रायोरिटी दें। जो भी प्रायोरिटाइज चीज़ें हैं उन लोगों को पहले करें और जो भी सेकेंडरी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके आने वाले फ्यूचर में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने माइंड को आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड बहुत सारे थॉट्स हम लोगों को पर सेकेंड थ्रो करता रहता है, लेकिन सब थॉट्स को अगर आप इंप्लीमेंट करने लग जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपके डिजायर को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नाउ माय नेक्स्ट सजेशन इज ईट हेल्दी एंड सफिशिएंट। अब सफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि आपने भरपेट खा लिया और उसके बाद आप उठ भी नहीं पा रहे हो वहाँ से। आपको हेल्दी खाना है, उसके साथ साथ आपको जो भी बॉडी के लिए आपको ज़रूरत है उतना ही फूड आपको इनटेक करना है। अगर आप ज़्यादा खाना खा लोगे तो आपका बॉडी थोड़ा सा लेजी हो जाएगा और आपका माइंड भी लेजी हो जाएगा और वो डाउसी सा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लिमिटेड फूड खाना है, लेकिन हेल्दी फूड खाने की हैबिट बनानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप वॉलनट खाने से आप जीनियस बन जाओगे, लेकिन आपको अगर वॉलनट खाओगे तो आपका ब्रेन जिस डायरेक्शन में काम करना चाहिए उस डायरेक्शन में आपको मदद मिलती है। तो हमेशा आपको वॉलनट के साथ साथ आपको फिश भी खाना ज़रूरी है। इस तरीके से बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड हैं, उसको आपको इनटेक करना ज़रूरी है, ताकि आपके माइंड को पावर मिले आपके गोल या डिज़ायर को अचीव करने के लिए, या जो भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो उसमें आपका 100% देने के लिए। माय नेक्स्ट सजेशन व्हिच इज वेरी पावरफुल टेक्निक्स टू बिल्ड योर माइंड पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड, व्हिच इज स्वेट एवरी डे। यू नीड टू मेक श्योर यू आर स्वेटिंग एवरी डे। ऐसा नहीं कि आप धूप में जाके खड़े हो गए और आप में से पसीना निकलना शुरू हो गया। ऐसा करने से आपका पसीना तो निकलता है, लेकिन उस तरीके से आपका स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करें और उसके थ्रू ही आप अपने को पसीना निकालने की कोशिश करें, क्योंकि एक स्टडी में भी आया हुआ है अगर आप अपने बॉडी में से पसीना निकालते हैं तो इट इंक्रीजेस योर न्यूरोकेमिकल्स दैट प्रमोट्स ब्रेन सेल्स। आपके बॉडी में से पसीना निकालने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आप स्वेट आउट करते हो तो इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है। ये अपने को आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए या आपके स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए भी बहुत मदद करता है। तो मेरा सजेशन रहता है
एटलीस्ट आप डेली 30 से 45 मिनट्स हमेशा डेडिकेट करें अपने आप को एक्सरसाइज और रेगुलर फिट रखने के लिए। सो दीज आर माई 7 स्ट्रेटेजीज और 7 तरीके से जिसके थ्रू आप अपने माइंड पावर को या माइंड को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, थ्रू विच यू विल बी एबल टू अचीव वट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव इन योर लाइफ। और कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपका माइंड स्टेबल है, तो उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी इस तरीके के वीडियो रिलीज कर रहा हूँ तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।